Hello everyone. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड क्वेश्चन नंबर 2.7. In the question, we are given an integer array nums. Return true if any value appears at least twice in the array, and return false if every element is distinct. In the question, अगर हमें array में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, और वरना अगर नहीं हो रही है, जैसे एग्जांपल 2 में array में 1 2 3 4 है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स. तो देख लेते हैं एक बार इसकी अप्रोच क्या होगी. तो ये है हमारा एग्जाम्पल. अब पहले तो मैं बात करूंगी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की इसके, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम दो लूप चला सकते हैं. आई इससे इनिशियलाइज करके एंड जे इससे इनिशियलाइज करके, एंड देन इन द लूप्स विल चेक कि इफ आई इज इक्वल टू जे, मतलब हम दोनों एलिमेंट्स को, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, एंड इफ आई विल बी इक्वल टू जे तो हम कर देंगे सीधे सीधे रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ये हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या होगा कि हम दो लूप्स यूज कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, दैट विल बिकम बिग ऑफ एन स्क्वायर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो. तो विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड, और इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं. दिस इज एन एग्जांपल. इसके ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में हम यूज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर हैश मैप. हैश मैप में क्या होता है कि एक मैप में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है की और एक होती है वैल्यू. जो एरे में हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारी सारी कीज होंगी, 1 2 3 1 अगेन, ये हमारी सारी कीज हैं. एंड जो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हम इजीली खुद से भी असाइन कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम हैश मैप को लेंगे और सारे कीज, सारे जो भी वैल्यूज हैं एरे में, उनको चेक करेंगे कि हमारे मैप में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. अगर नहीं कर रही है तो उसको हम उठा के डाल देंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 1 है, तो पहले चेक करेंगे कि वो हमारे मैप में है या नहीं है. नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे की के लिए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है हम सपोज 1 ही रखते हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट अगेन विल चेक कि 2 है, 2 ऑलरेडी है मैप में, नहीं है तो हम उधर डाल देंगे, एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगेन 1. सेम वैल्यू हम रख सकते हैं, ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. नेक्स्ट अगेन विल चेक कि 3 नंबर हमारे 3 की हमारे मैप में है या नहीं. नहीं है तो हम इधर डाल देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 अगेन. अब नेक्स्ट विल चेक कि 1 नाम की हमारे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है, तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे रिटर्न ट्रू, और हम लूप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है. तो और अगर सपोज यहाँ पे 1 नहीं होता और यहाँ पे होता 4, तो हम चेक करते कि यहाँ पे 4 नंबर का की हमारे मैप में है या नहीं है. नहीं होता तो हम इधर डाल देते और सीधे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख के रिटर्न फॉल्स हो जाता, क्योंकि फिर हमारा तो एरे ही खत्म हो जाता. ठीक है. बट ऐसे यहाँ पे है नहीं, और हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी डुप्लीकेट्स है या नहीं है, और अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं. तो दिस इज द अप्रोच, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी. क्यों? क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यानी हैश मैप की हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो ये है हमारी सिंपल सी अप्रोच. अब इसको अब हम एक बार कोड करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम अपना मैप फंक्शन लेते हैं, जिसमें दो इंट नंबर्स होंगे. ऑब्वियसली एक की के लिए होगा और एक वैल्यू के लिए होगा. ठीक है. मैप m है हमारा. इसके बाद हमारा चलेगा फॉर इंट एक्स नम्स, मतलब एक्स हमारा हो जाएगा कीज का और नम्स. ठीक है. देन इंट एक्स मैप हमारा प्लस प्लस होता जाएगा. ओके. देन अब ये चलेगा फॉर लूप एक तब तक जब तक हमारा एक्स और एम, मतलब एक्स बेसिकली कीज हमारे रहेंगे, तब तक ये मैप एम में जाता रहेगा. ऑटो एक्स इज टू एम. अब इसके बाद हम चेक करेंगे एक्स डॉट सेकंड ग्रेटर देन 1, मतलब उसकी वैल्यू, किसी भी की वैल्यू 1 से अगर बढ़ रही है तो हम कर देंगे रिटर्न ट्रू. ठीक है. अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं है. ठीक है. तो अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. रन हो रहा है, सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, तो इसको अब मैं सबमिट कर देती हूँ.
So this was the solution to question 217 on lead code. So thank you so much for watching.